Hello, Commando. Welcome to another session of the chapter that is control and coordination. और इसमें हम लोग ने बात कर रहे थे कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए एक स्पेशलाइज्ड टाइप का सेल्स होता है एंड दैट सेल्स इज कॉल्ड न्यूरॉन्स। और उस न्यूरॉन से ही मिलकर हमारा क्या बना हुआ है, नर्वस सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो कितने पार्ट में कितने टाइप का होता है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कि नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम, दिस नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू डिविजन्स। कौन कौन सा? एक को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, और जो दूसरा टाइप का जो नर्वस सिस्टम होता है वो हो जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये हम लोग दो बात कर लिए। अच्छा, शॉर्ट में इसको हम लोग सीएनएस लिखते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सीएनएस और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पीएनएस लिखते हैं। अब बात ये आती है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर में क्या क्या चीजें आएगा, क्या क्या चीजें इंक्लूड रहेगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंटेन करके रखता है। उसको हम लोग क्या बोल दिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोल दिए। जैसे क्या हम क्या बात बोल रहे हैं कि जैसे अगर ये ह्यूमन है, ये उसका सर है, ये गर्दन हुआ, उसका बॉडी पार्ट हुआ। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिल्कुल सेंटर में आने वाला चीज है। तो सेंटर में ये क्या होगा, ये हमारा हो गया ब्रेन। ठीक है, और ब्रेन से जुड़ा हुआ वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू हम लोगों को क्या आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिल्कुल सेंटर में, ये सेंटर में जो हम लोग को नर्वस सिस्टम प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और उसमें क्या क्या चीज प्रेजेंट रहेगा, ब्रेन प्रेजेंट रहेगा एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट रहने वाला है। ठीक है, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या इंक्लूड रहेगा, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स नर्व्स, इंक्लूड्स nerves that emerge from and enter into brain and spinal cord, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मतलब क्या बोल रहे हैं कि अब इससे बच गया जो, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो भी बच गया उसको हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोल देंगे। जैसे यहाँ से ब्रेन से कुछ स्पाइनल नर्व्स निकल रहा है जिसको क्रैनियल नर्व्स बोलते हैं। ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड से हाथों में जाने के लिए, पैर में जाने के लिए, इन सभी में क्या हो गया, यहाँ से ब्रांचेस निकलते हैं, नर्व फाइबर्स निकलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल दिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोल दिए। तो बात वही लिखे हैं कि इट इंक्लूड्स नर्व्स दैट इमर्ज, इमर्ज है जी, इमर्ज, इमर्ज फ्रॉम एंड इंटर इनटू द ब्रेन्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो स्पाइनल कॉर्ड्स और ब्रेन में एंट्री कर रहा है या वहां से निकल रहा है उसको हम लोग क्या बोल दिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोल दिए। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अपने आप में दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और जो दूसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अगर देखा जाए इसको भी शॉर्ट में लिख सकते हैं ANS, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और सोमैटिक नर्वस सिस्टम को हम लोग SNS लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात आती है कि ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, लेकिन बात आती है कि ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज,
कि ये मैसेज कन्वे करता है किसको, स्केलेटल या वॉलेंट्री मसल्स को मैसेज कन्वे करता है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम कन्वे यानी प्रोवाइड करता है, कन्वे इंफॉर्मेशन टू स्केलेटल। अच्छा, स्केलेटल मसल्स को हम लोग और क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स को हम लोग वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, तो उसको अगर इंफॉर्मेशन ले जाता है, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर है। तो ठीक उसी तरीके से दूसरा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसका काम क्या है, तो ये इसके अंदर में अगर हम लोग ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एएनएस की बात करते हैं, तो एएनएस के हम लोग अलग से भी पढ़ लेते हैं कि एएनएस में ये क्या चीज, गैंग्लियो का चेन्स ऑफ गैंग्लिया या नर्व्स वगैरह को इंक्लूड करता है, जो कि इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता हो। ठीक है, यानी ऑटोनोमिक जैसा यहाँ पर टर्म दिया गया ऑटोनोमिक, ऑटोनोमिक मतलब स्वतंत्र, अपने आप को वो काम करने वाले को कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे हो गया हार्ट हो गया, स्मूथ मसल्स हो गया, ग्लैंड्स हो गया, उन सभी में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे क्या चीज, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, एएनएस बोल रहे हैं। तो एएनएस क्या बोल रहे हैं कि एएनएस इंक्लूड्स ए पेयर ऑफ चेन्स। किसका चेन्स, ऑफ गैंग्लिया। और गैंग्लिया किसको हम लोग बोले थे, तो अगर गैंग्लिया न्यूरॉन्स के साइटोन वाला पार्ट एग्रीगेट करता है, उसको हम लोग गैंग्लिया बोलते हैं। तो इट इंक्लूड्स ए पेयर ऑफ चेन्स एंड गैंग्लियास एंड nerves which controls the involuntary action of internal organs, जैसे स्मूथ मसल्स। ठीक है, जैसे हार्ट मसल्स। ठीक है, एंड ग्लैंड्स। अब बात समझ में आ गया कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, उसको हम लोग क्या पार्ट में, कितने पार्ट में डिवाइड किए, दो पार्ट में डिवाइड किए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें इंक्लूड रहता है, बिल्कुल जो सेंटर में प्रेजेंट रहता है। तो सेंटर में ब्रेन हो गया और स्पाइनल कॉर्ड रह गया। इसके अलावा जितने भी तमाम डिफरेंट इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इमर्ज आउट हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, उन सबको हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलती है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का सब डिवीजन देखे तो हम लोग दो टाइप का देखे, कौन कौन सा, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या किया कि जो स्केलेटल मसल्स है, जो वॉलेंट्री मसल्स है, उसको इंफॉर्मेशन ले जाता है। ठीक है, वहीं पर जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या है, तो ऑटोनोमिक मतलब कि ऑटोनोमस, खुद से रेगुलेट करना, यानी इनवॉलेंट्री जो काम करने वाले ऑर्गन्स हैं या फिर मसल्स है या फिर ग्लैंड्स हैं, उन सभी को कंट्रोल करना। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या क्या चीज इंक्लूड किया है, तो ब्रेन। तो अब हम लोग बात करेंगे ब्रेन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहला अब टॉपिक लिखते हैं ब्रेन। अब देखिए ब्रेन के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहली बात दिमाग में ये आनी चाहिए कि ब्रेन जो है, जितने भी एनिमल्स हैं उन सब में से ह्यूमन ब्रेन्स इज द लार्जेस्ट among ऑल एनिमल्स। ठीक है, एंड दिस ब्रेन इज डेलिकेट, बहुत ही नाजुक है, डेलिकेट ऑर्गन्स। अब ये डेलिकेट ऑर्गन्स है, बहुत नाजुक ऑर्गन्स है, तो इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय ब्रेन बॉक्स, ब्रेन बॉक्स। या हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि दिस ब्रेन इज कंटेन्ड इन ए बॉक्स, दैट बॉक्स इज कॉल्ड द ब्रेन बॉक्स। या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रैनम बोलते हैं, क्रैनियम बोलते हैं।
ठीक है। और ये क्रैनियम जो हम लोग को सर है, उसको उसको अगर और लोकल भाषा में बोलते हैं तो और क्या बोलते हैं, स्कल बोलते हैं। तो दिस इज प्रोटेक्टेड बाय ब्रेन बॉक्स ऑफ द स्कल। ठीक है, ये बात तो हम लोग कर लिए। बाकी इसके वेट वगैरह है या कितना परसेंटेज क्या रहता है, वो हम लोग बात वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर वेट की बात करते हैं तो लगभग 1.5 kg, लगभग 1.35 kg का पूरा ब्रेन रहता है। ठीक है। अच्छा, और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि इट इज 80% वाटर। जो ब्रेन है उसमें वाटर 80% रहता है। अच्छा, ये भी बात है कि जितना ब्रेन हम लोग बात कर रहे हैं, दैट आर हॉलो इन नेचर, अंदर से खोखला रहता है। ठीक है, तो हम लोग बोल और वो और खोखला रहता है मतलब अंदर से सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है, तो वो भरा हुआ है क्या चीज से, फ्लूइड से भरा हुआ है। और जहाँ फ्लूइड आ गया वहां पर क्या प्रेजेंट रहेगा, वाटर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो हम लोग बोल क्या रहे हैं कि दिस इट यानी ब्रेन इज 80% वाटर एंड कंज्यूम कंज्यूम मोर देन मोर देन 25% of total oxygen taken into the body। जितने भी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं उसका 1/4 यानी 25% जो है वो ब्रेन हमारा यूज करता है। ठीक है। अब ब्रेन को कवर, ये तो देख लीजिए हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि एक, जैसे ये हमारा क्रैनम है, ये हमारा क्रैनम है, तो क्रैनम के अंदर में हमारा ब्रेन इस तरीके से प्रोटेक्टेड है। ठीक है, लेकिन ये ब्रेन जो है हमारा इतना नाजुक है, और ये जो क्रैनम है ये किस चीज से बना हुआ है, जैसे बोन, बोन से बना हुआ है। तो अगर इससे ऐसे ही पड़ा हुआ इस बोनी बॉक्स में, ये अगर सीधे बोले बोनी बॉक्स, तो बोनी बॉक्स में अगर ऐसे ही ब्रेन प्रेजेंट रहेगा, तब तो अगर दौड़ेंगे तो ये तो इस तरफ भी शिफ्ट हो सकता है, इस तरफ भी शिफ्ट हो सकता है, तब तो हमारा ब्रेन पर असर पड़ेगा। तब क्या करते हैं कि इस ब्रेन को अपने पोजीशन पर रखने के लिए इसके साथ, यानी बोनी बॉक्स जो है इसके साथ जोड़ कर रखा जाता है, इसके साथ जोड़ कर रखता है। और जोड़ कर रखता है तो इस लेयर को हम लोग बोलते हैं मेनिंजेस बोलते हैं, यानी कवरिंग ऑफ द ब्रेन, दैट इज कॉल्ड द मेनिंजेस। ठीक है, तो हम लोग क्या बात बोल रहे हैं, मेनिंजेस क्या है, मेनिंजेस। ठीक है, ये मेनिंजेस क्या है, तो मेनिंजेस इज द कवरिंग ऑफ ब्रेन, कवरिंग ऑफ ब्रेन। ठीक है, अब ये कवरिंग किस तरह की कवरिंग है, तो मेम्ब्रेनस नेचर का है, मेम्ब्रेन ही बना हुआ, मेम्ब्रेन का बना हुआ है, तो मेम्ब्रेनस इन नेचर, या हम लोग बोल सकते हैं कि मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड द मेनिंजेस। ठीक है, अब ये मेनिंजेस जो होता है ये अपने आप में 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है। जैसे हम क्या बोल रहे हैं कि ये अगर ब्रेन है, ये अगर ब्रेन है और इसके ऊपर हमारा क्रैनम प्रेजेंट है, ये क्रैनम प्रेजेंट है, ये क्रैनम है, क्रैनियम, और दिस इज ब्रेन। तो ब्रेन से और क्रैनम के बीच में 3 लेयर्स प्रेजेंट है, किस चीज का, मेनिंजेस का। तो ये वाला जो आउटर लेयर है, दिस आउटर लेयर इज कॉल्ड द ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर। बीच वाला लेयर है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्केनॉइड्स बोलते हैं, और जो लास्ट वाला है इस लेयर को हम लोग पिया मैटर बोलते हैं, पिया मैटर बोलते हैं। ठीक है, और जबकि ये तीनों का तीनों लेयर है क्या, तीनों लेयर मिलाकर मेनिंजेस का फॉर्मेशन किया, मेनिंजेस का। ठीक है, तो वही हम बात बोल रहे हैं कि दिस मेनिंजेस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, या 3 मेम्ब्रेनस कवरिंग से मिलकर बना हुआ है, 3 मेम्ब्रेनस कवरिंग। कौन कौन सा,
कवरिंग। कौन कौन सा? तो पहला हो गया ड्यूरा मैटर। अच्छा, अब ड्यूरा मैटर को देखिए, सबसे बाहरी तौर पर क्या प्रेजेंट है? ड्यूरा मैटर। एक्सटर्नल यानी हम ऊपर से जा रहे हैं, क्रैनम को अगर डिग करते हुए, खोलते हुए जा रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं? सबसे पहला लेयर मिलेगा वो ड्यूरा मैटर। तो ड्यूरा मैटर किससे एसोसिएटेड है? क्रैनम के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ब्रेन से जुड़ा हुआ है वो कौन सा मैटर है, कौन सा लेयर है? पिया मैटर है, ठीक है। और ये आर्केनॉइड बीच वाला लेयर है जो कि पिया मैटर्स और ड्यूरा मैटर्स को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो वन इज ड्यूरा मैटर, बी इज आर्केनॉइड मैटर, एंड थर्ड सी इज पिया मैटर। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बतला बतला रहे हैं, ठीक है। अब सुनिएगा, इसमें पिया मैटर, ड्यूरा मैटर, आर्केनॉइड्स मैटर में क्या क्या चीजें रहेगा जो, ठीक है। इसको कर देते हैं डिलीट। अब हम लोग बात करते हैं क्या चीज? ड्यूरा मैटर की बात करते हैं। ड्यूरा मैटर, क्या बात बोले? ये सबसे बाहर वाला लेयर है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं दिस इज आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर ये किससे जुड़ रहा है? तो दिस कनेक्ट्स द ब्रेन टू द क्रैनम। क्रैनम से जोड़ रहा है, और क्रैनम से जोड़ रहा है, और क्रैनम हमारा हार्ड नेचर का है, इसीलिए ये जो ड्यूरा मैटर होता है, लेयर होता है, दिस मस्ट बी टफ। ड्यूरा मैटर मस्ट बी टफ एंड fibrous membrane, fibrous in nature, ठीक है। ऐसा अगर देखा जाए, ड्यूरा, ड्यूरा मतलब ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मतलब टफ रहेगा, तो इसीलिए ड्यूरा मैटर टफ रहेगा, और मैटर का मतलब मदर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ड्यूरा मैटर हुआ। अब इसके बाद जो आता है सेकंड लेयर जो रहता है, दैट इज कॉल्ड द आर्केनॉइड मैटर। तो हमारा बी क्या हो गया? आर्केनॉइड्स। और आर्केनॉइड मैटर को देखा जाए तो ये बहुत ही थिन लेयर प्रेजेंट रहता है। दिस इज दिस आर्केनॉइड इज थिन, क्या उसको बोल सकते हैं? थिन डेलिकेट मिडिल लेयर, मिडिल लेयर लेयर गिविंग a wave like cushion, ठीक है। यानी स्पाइडर की जाल की तरह ये फैला हुआ वेब लाइक स्ट्रक्चर देखना शुरू कर जाएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं आर्केनॉइड मैटर बोलते हैं। थर्ड इज पिया मैटर। पिया मैटर, अब पिया मैटर क्या हो गया? सबसे इनर मोस्ट लेयर हो गया, इनर मोस्ट, इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। इनर मोस्ट लेयर, अब इनर मोस्ट लेयर तो है। अब ये इनर मोस्ट लेयर देखिए, ये ब्रेन है, और ब्रेन के जस्ट बगल में ये जुड़ा हुआ हमारा क्या है? पिया मैटर है। और हम लोग जानते हैं, अभी जस्ट पढ़े क्या चीज, कि जितना हम ऑक्सीजन लेते हैं उसका 25% या 1/4 ऑक्सीजन कंज्यूम करता है कौन सा? ब्रेन। तो उसको ऑक्सीजन ले जाने के लिए क्या चीज रहता है, क्या चीज चाहिए? तो ब्लड चाहिए। यानी इसके पास, यानी जो पिया मैटर है, वो उसके पास ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज आउटर मोस्ट लेयर, दिस इज हाईली वेस्कुलराइज्ड, वेस्कुलराइज्ड मेम्ब्रेन। इसके पास ब्लड वेसल्स ढेर सारा रहेगा। अच्छा, इसके अलावा और क्या प्रेजेंट रहेगा? तो अब जो भी इंफॉर्मेशन, मान लिए कि इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास जाएगा, तो वहां पर सेंस न्यूरॉन्स या सेंसरी न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज हाईली वेस्कुलराइज्ड मेम्ब्रेन, और उसके बाद फिर हैव न्यूरॉन सेल्स ऑल्सो, न्यूरॉन्स ऑल्सो,
ठीक है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये तीनों जो मैटर है, ड्यूरा मैटर, आर्केनोइड मैटर, पिया मैटर, ये किसका है, कवरिंग का है। कवरिंग को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पार्ट्स को मेनिंजेस बोल रहे हैं। तो अब अगर मेनिंजेस में, यानी इस कवरिंग में, इस लेयर में, तीनों लेयर में अगर कुछ इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग होती है, तब उसको हम लोग बोल देते हैं मेनिंजाइटिस बोल देते हैं। एक डिजीज होता है, दैट इज कॉल्ड द disease, that is called the meningitis, meningitis। और जहां पर आइटिस शब्द जुट गया उसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। तो मेनिंजेस में या मेनिंजेस लेयर में इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस बोलते हैं। तो मेनिंजाइटिस इज द इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, इसकी बात कर लिए। अब क्या बोल रहे हैं कि जो जो स्पेस, यानी क्या बोल रहे हैं कि ये जो कवरिंग स्पेस है, मेम्ब्रेन के बीच में जो कुछ स्पेस प्रेजेंट रहता है, उसमें हम लोग को फ्लूइड्स, वाटरी फ्लूइड्स प्रेजेंट रहता है, और उस फ्लूइड्स को हम लोग बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स बोलते हैं। ठीक है, और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स का काम क्या है, तो अगर देखिए कि यहाँ पर हमारा ब्रेन है, और ब्रेन में ये पिया मैटर है, और पिया मैटर का लेयर है, तो इसके बीच में ये हमारा सीएसएफ प्रेजेंट रहेगा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स प्रेजेंट रहेगा। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स का काम क्या होगा कि अगर मान लिया कि कुछ चोट लगे, ऐसे तो हमारा ऊपर क्रैनम है, बोनी केस है, तो ये तो हमको प्रोटेक्ट कर लेगा। लेट सपोज और भी थोड़ा सा चोट लगे, ये टूट जाए, ये क्रैनम टूट जाए, तो इसके अंदर का जो लेयर है प्रेजेंट, ड्यूरा मैटर, आर्केनोइड्स और पिया मैटर्स, इन सभी के बीच में, यानी खास करके ये जो पिया मैटर के बीच में सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स प्रेजेंट रहता है, तो उसके कारण होगा क्या कि अगर चोट पड़ा तो ये उस प्रेशर को इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा थ्रू आउट द ब्रेन, और उस प्रेशर को झेल लेगा, यानी ब्रेन को प्रोटेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इसीलिए सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या चीज, कि द स्पेस बिटवीन, द स्पेस बिटवीन द कवरिंग membrane is filled with a watery fluids, that is called watery fluid called cerebrospinal fluid, जिसको शॉर्ट में हम लोग CSF बोलते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स उसको बोलते हैं। ठीक है, और ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स का काम क्या है, तो इट विल cushion act as cushion to protect brain, to protect the ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कुशन की तरह काम करता है। ठीक है, एक्ट एज द कुशन टू प्रोटेक्ट ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रेजेंट रहता है। अब बात करते हैं कि ब्रेन को तो प्रोटेक्शन हो गया, ठीक है, ब्रेन के पार्ट्स कितने टाइप, कितने पार्ट्स में ब्रेन होते हैं, तो ब्रेन में मेनली 3 पार्ट्स हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या क्या चीज, सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो अब हम लोग बात करेंगे क्या चीज, पार्ट्स ऑफ ब्रेन, पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, तो ब्रेन को मेनली रूप से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में। कौन कौन सा, तो पहला हमारा हो गया सेरेब्रम, सेरेब्रम लार्जेस्ट ब्रेन पार्ट है, दैट इज सेरेब्रम। बी हमारा क्या हो गया, सेरेबेलम, सेरेबेलम। और
थर्ड पार्ट क्या हो गया, मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, हर एक बारे में डिस्कस करेंगे। पहला हम लोग डिस्कस करेंगे सेरेब्रम के बारे में डिस्कस करेंगे। सेरेब्रम का हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन, हम लोग यही बात बोल रहे हैं। चलिए लिख लेते हैं, सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है, वो है सेरेब्रम। अब ये सेरेब्रम, जैसे कि अगर आप देखे होंगे एक ड्राई फ्रूट्स है दैट इज कॉल्ड द वॉलनट, या हिंदी में बोला जाए तो अखरोट। तो अखरोट को देखिएगा, खोलिएगा, उसमें क्या देखते हैं, इस तरीके से दो पोर्शन आपस में कनेक्टेड रहता है, और वो जो शेप हम लोग को देखने को मिलता है, इस तरीके से हम लोग को पूरा अखरोट देखने को मिलता है। तो जैसा अखरोट देखने को मिल रहा है, वही समझिए हमारा ब्रेन है। तो ये पोर्शन को हम लोग बोल दिए, या अगर ब्रेन की बात करते हैं तो ये पोर्शन हमारा हो गया क्या चीज, सेरेब्रम हो गया, सेरेब्रम। और सेरेब्रम दो पोर्शन में डिवाइडेड है और वे बीच से कनेक्टेड है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, कॉर्पस कैलोजम बोलते हैं। ठीक है, कॉर्पस कैलोजम, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस कॉर्पस कैलोजम, कैलोजम। ठीक है, चलिए तो वही बात हम यहाँ पर बोलने जा रहे हैं कि सबसे पहली बात क्या बोले कि द सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन एंड इट इज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर दैट इज कॉल्ड द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ये लेफ्ट तरफ और राइट तरफ दोनों दो हिस्सों में डिवाइडेड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर। आधा इधर, इधर आधा ये वाला पोर्शन हो गया और आधा ये वाला पोर्शन हो गया। तो हम लोग इसको बोल दिए क्या चीज, ये वाला हिस्सा हो गया। तो एक हिस्से को हम लोग बोल दिए सेरेब्रल हेमिस्फीयर बोल दिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि डिवाइडेड इट इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट half called cerebral hemisphere, cerebral hemisphere। ठीक है, ये बात हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, जैसे ये हम स्ट्रक्चर बनाए तो इसमें क्या देखते हैं कि कुछ गड्ढा जैसा स्ट्रक्चर दिखता है तो कुछ उभार जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। तो ये जो गड्ढा और उभार जो है, यानी जो रिजेस हम लोग को दिखता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, सल्कस एंड गायरी बोलते हैं, सल्कस एंड गायरी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं क्या चीज कि दिस सेरेब्रल हेमिस्फीयर on the outer surface on the outer surface is highly convoluted with ridges and groove। अच्छा, एक बात और बतला देते हैं कि जितने भी रीजेस और ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे जिस पर्सन में, ये हो गया रीजेस उभार वाला पोर्शन और ये हो गया ग्रुप्स। ठीक है, तो ये अगर जिस आदमी में ज्यादा संख्या में ये प्रेजेंट रहेगा वो आदमी उतना ही इंटेलिजेंट होगा। तो पूछेगा ये ऐसे कैसे होगा सर, तो ये एक बात समझिए, इसको एक धागा के तौर पर समझिए। ठीक है, ये एक इतना बड़ा धागा है, इसको फोल्ड किए तो इतना हुआ, यानी इतना स्पेस में आप समरी किए। अगर इसमें और इस धागे को बहुत सारा फोल्ड कर दें, इतना फोल्ड कर दें सटा सटा के कि ताकि इतने स्पेस में और भी हमको ढेर सारा फोल्ड बनना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर न्यूरॉन्स है प्रेजेंट, तो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, बड़ा दूरी दूरी पर है,
लेकिन अगर ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हो जाएगा, बड़ा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होगा, तो पहले हो सकता है यहाँ पर मान लिया कि 100 न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है 1000 न्यूरॉन्स आ जाए। तो न्यूरॉन्स ज्यादा आएगा तो जाहिर सी बात है उसका प्रोसेसिंग पावर बढ़ जाएगा, उसका सभी कुछ बढ़ जाएगा, इसका मतलब इंटेलिजेंसी भी बढ़ जाएगी। इसीलिए बोला जाता है कि जो सल्कस एंड जो गायरी है वो हम लोग को डिपेंड करता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा क्या है, हमारा क्या उसको बोलते हैं, इंटेलिजेंसी डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम लोग अच्छा, तो हम लोग और क्या बोल रहे हैं वो बात तो हम बोल दिए हैं और लिखवाए नहीं है, फिर कहिएगा कि सर भूल गए। तो दिस ग्रूव इज कॉल्ड द सल्क या सल्कस, सल्काई इसको बोलते हैं। और ये जो उभरा हुआ पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको रिजेस बोल रहे हैं। लेकिन ये इंग्लिश में तो रिजेस बोल दिए, लेकिन बायोलॉजी में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, बायोलॉजी में हम लोग इसको बोलेंगे, रिजेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गायरी बोलते हैं। तो गायरी एंड सल्कस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ठीक है। अब आइए क्या चीज, कि अब हम लोग क्या बोल, अच्छा ये दोनों पोर्शन जो आपस में कनेक्टेड रहता है वो किससे कनेक्टेड रहता है, तो कॉर्पस कैलोजम से कनेक्टेड रहता है। यहाँ पर बात बतलाए लेकिन यहाँ पर लिखवाए नहीं है, तो उसको भी लिख लीजिए कि दिस बोथ हेमिस्फीयर, बोथ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर is connected through a hard body called क्या चीज, कॉर्पस कैलोजम, कॉर्पस कैलोजम। ठीक है, कॉर्पस कैलोजम से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, अब ये पूरा ब्रेन का अगर हम लोग देखा जाए, यानी सेरेब्रम का, तो सेरेब्रम का, अच्छा तो सेरेब्रम से पहले हम लोग क्या देखते हैं, एक व्हाइट मैटर और ग्रे ग्रे मैटर सुने होंगे, व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर। ये होता क्या है व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर। देखिए अब अगर ब्रेन को कट करिएगा, ब्रेन को कट किए, जैसे ये हमारा ब्रेन है और ब्रेन को हम लोग इस तरीके से कट किए, तो हम लोग क्या देखेंगे, इसमें दो पोर्शन देखने को मिलेगा। क्या क्या चीज, एक मिलेगा हमको ग्रे मैटर और बीच में मिलेगा व्हाइट मैटर। अब देखिए ये ब्रेन की बात बोल रहे हैं, ये चेंज हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड्स में चेंज हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो आप बात समझिए कि ये ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर क्या है। तो हम लोग क्या देखें कि हम लोग को न्यूरॉन्स इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स में हम लोग साइटोन की बात किए, और नीचे में हमारा क्या है, एक्सोन है। और एक्सोन में हम लोग बात बतलाए थे क्या चीज, कि माइलिन शीथ रहता है, और माइलिन शीथ इज ए फैटी लेयर, फैटी एसिड्स का लेयर रहता है। ठीक है, फैट्स का डिपोजिटेड फॉर्म में रहता है। तो माइलिन शीथ प्रेजेंट है, इसका कलर व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, इसका अपीयरेंस कैसा हो जाता है, व्हाइट कलर का हो जाता है। और जो साइटोन, इसमें कोई कवरिंग नहीं है, तो ये हमारा ब्राउन या ग्रे कलर का हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बात बोल रहे हैं, ब्रेन, ब्रेन में क्या बोल रहे हैं कि ये जो आउटर जो सर्किल है दैट इज कॉल्ड द ग्रे मैटर। ग्रे मैटर का मतलब क्या हुआ, इस एरिया में साइटोन पोर्शन प्रेजेंट है, और अंदर वाला एरिया में एक्सोन वाला पार्ट प्रेजेंट है। अब बोलिएगा यहाँ पर सर ब्रेन में बाहर में ये क्यों साइटोन प्रेजेंट है, तो क्योंकि ये इंफॉर्मेशन इसके पास आएगा रिसीव करने के लिए, चारों तरफ से रिसीव करने के लिए इसके पास होना चाहिए, और कंट्रोल करने के लिए। अब बाकी कंडक्शन के लिए व्हाइट मैटर तो कंडक्शन होगा, उसको प्रोटेक्ट करना है ब्रेन में। लेकिन वहीं अगर स्पाइनल कॉर्ड्स की बात करते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड में यही चेंज हो जाता है। क्या चीज हो जाएगा, तो बाहर में हो जाएगा व्हाइट मैटर,
और अंदर में हो जाएगा क्या चीज, ग्रे मैटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या बोले कि यहाँ पर दो मैटर होता है, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। तो यहाँ पर अगर हम ब्रेन को कट करेंगे तो आउटर जो पोर्शन दिखेगा वो ग्रे कलर के अपीयरेंस होगा, इसलिए उसको ग्रे मैटर बोलते हैं, और अंदर में व्हाइट अपीयरेंस होता है, इसलिए इसको हम लोग व्हाइट मैटर बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो ग्रे मैटर होता है वो हाईली ऊपर ऊंचा नीचा दिखता है, मतलब कन्वोल्यूटेड दिखता है। तो वो सब किस में देखने को मिल रहा है, ग्रे मैटर्स में देखने को मिल रहा है। और वही तो हम लोग को थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर ये कोई प्लान करता है या याद करते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज हाईली डेवलप्ड highly developed cortex, that is gray matter enable enables us to think think reason out। उसके बाद फिर इन्वेंशन को अगर करता है तो उन सभी में दिमाग का लगाना, याद करना, प्लान करना, मेमोरी याद करना, मेमोरीज, ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं ओवरऑल कि जो सेरेब्रम है, सेरेब्रम इज द साइट फॉर क्या चीज, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। ठीक है, उसके बाद कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस एंड विल पावर, विल पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या देख लिए, सेरेब्रम के बारे में देख लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेरेबेलम के बारे में बात करेंगे, और सेरेबेलम को हम लोग और क्या बोलते हैं, लिटिल ब्रेन बोलते हैं। इसके बाद फिर हम लोग मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में देखेंगे। क्लियर है?